आपको पता है ज़ोमैटो ने हर इंसान को एक आदत लगा दी है। आप भी मानते हो ना? बस एक पल रुकिए और जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर ज़ोमैटो जैसी कंपनीज लोगों के दिमाग में पहला ऑप्शन बन सकती है तो हम अपने बिजनेस में ऐसा क्या करें कि लोग सिर्फ कस्टमर बनकर न रहे बल्कि हमारी सर्विस, हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड उनकी डेली हैबिट बन जाए। सोचिए ज़रा, रात के 11 बजे भूख लगी हो, बाहर बारिश हो रही हो, मन कुछ भी बनाने का ना हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? और बस यही से असली सवाल शुरू होता है, यही से असली गेम शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि ज़ोमैटो चल क्यों रहा है, सवाल ये है कि ज़ोमैटो हमारी आदत कैसे बन गया। तो आज की वीडियो में हम यही ब्रेक डाउन करेंगे और इसीलिए वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं है, यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी है। हैप्पी थॉट दोस्तों, मैं हूँ संजय चौधरी, बिजनेस केस स्टडी एक्सपर्ट। आज की केस स्टडी है ज़ोमैटो। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो सिर्फ ज़ोमैटो के बारे में नहीं है, ये वीडियो है स्पीड, हैबिट, ग्रोथ और बैलेंस के बारे में। क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज़ फास्ट चाहिए, फास्ट खाना, फास्ट डिलीवरी, फास्ट रिजल्ट, फास्ट सक्सेस। लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सवाल ये है, इतनी स्पीड ने हमारी थिंकिंग को स्लो कर दिया है क्या? आज हम इतनी फास्ट सर्विस के आदी हो गए हैं कि हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं रहा। खाना चाहिए, ऐप खोलो, रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, सक्सेस चाहिए, जल्दी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बस दूसरों की कंपनी से अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो सवाल ये है, हम भी आखिर ऐसा क्या करें कि लोग हमारी सर्विस, हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड को अपनी आदत बना लें। दोस्तों, आप सिर्फ कस्टमर बनकर मत रहो, आप फाउंडर बनो। चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, ठेले का बिजनेस हो या कोई हाई प्रोफाइल शोरूम, आपको भी लगता होगा ना, यार ऐसी ग्रोथ मुझे भी चाहिए, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहले अब ज़ोमैटो की कहानी को सिंपल तरीके से समझते हैं। ज़ोमैटो ने कोई नया खाना इन्वेंट नहीं किया, ज़ोमैटो ने कोई नई भूख पैदा नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बहुत सही पकड़ी, कन्वीनियंस, स्पीड और लोगों की रिपीट नीड। मतलब आप रोज भूखे होते हो और आप रोज ये डिसाइड नहीं करना चाहते कि आज क्या बनाऊं। ज़ोमैटो ने ये बोझ खुद उठा लिया, उन्होंने कहा डिसीजन तुम मत लो, बस टैप करो, और यही से आदत बननी शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे ज़ोमैटो बड़ा होता गया, एक और सच्चाई सामने आई। जब प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके डिसीजन सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं रहते, वो सोशल मीनिंग भी बनाने लगते हैं। कभी एडवर्टाइज में गलत मैसेज चला जाता है, कभी लेबलिंग को लोग बायस समझ लेते हैं, कभी स्पीड के चक्कर में डिलीवरी प्रेशर बढ़ जाता है और कभी एम्प्लॉयज में सेफ्टी को लेकर बहस होती है। लेसन बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी होती है उसका इम्पैक्ट उतना ही सेंसिटिव हो जाता है। उस वक्त कंपनी गलत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कंपनी की छोटी सी गलती भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो बात यह है ना, एक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन क्या वो अंदर से बैलेंस भी होती है? ज़ोमैटो को देखो, ग्रोथ स्ट्रांग है, रेवेन्यू स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज बार बार क्यों आती है? यही से हमारी माइक्रो केस स्टडी शुरू होती है। सिंपल भाषा में, आगे जब हमने दीपेंद्र गोयल और ज़ोमैटो की केस स्टडी को डिटेल में खोला तो कुछ ऐसे बातें हमने एग्जैक्ट रिपोर्ट्स और पैटर्न में साफ साफ दिखी, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि छोटी सी गलती एनर्जी किसी कंपनी को अंदर से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे पास 4 रिपोर्ट्स है और चारों मिलकर एक साफ तस्वीर बनाती है। दीपेंद्र गोयल और ज़ोमैटो की ज़ोडेक प्रोबेबिलिटी 99% है, डेस्टिनी स्कोर 98% है। इन दोनों का कंट्रोल ऑफ नेचर स्कोर 50-50% आया है और दोनों का प्लानिटरी कनेक्शन भी 42% है। मतलब ज़ोमैटो का प्रॉफिट इंजन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैलेंस इंजन वीक है। 99% प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यह है कि सब परफेक्ट है, फाउंडर और ब्रांड का मार्केट फिट बहुत सही बैठा, ब्रांड का नेचर, ग्रोथ डायरेक्शन और डिसीजन स्टाइल सब प्रॉफिट जनरेट करने वाली लाइन में है।
इसीलिए जोमेटो जैसा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हमारे आदत बन गया, और ऐसे प्लेटफॉर्म जब लोगों के आदतें बनते हैं तो मनी फ्लो अपने आप शुरू हो जाता है। 98% डेस्टिनी स्कोर बताता है विजन और एजुकेशन की एनर्जी स्ट्रांग। ऐसी कंपनी जल्दी एक्सपांड करती है, स्केल भी करती है, कंपटीशन हैंडल भी करती है और पब्लिक मेमोरी में भी ज़्यादा टिकती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट, डिसीजन कंट्रोल 50-50% है। जनरल भाषा में इसका मतलब फाइनल अथॉरिटी पूरी तरह क्लियर नहीं रहती या दोनों तरफ बराबर पुल रहता है। इसका बिजनेस इफेक्ट क्या होता है? कभी डिसीजन फास्ट चाहिए होता है लेकिन अप्रूवल लूप लंबा हो जाता है, रोल्स ओवरलैप होते हैं तो अथॉरिटी फ्रिक्शन बढ़ता है, टीम कंफ्यूज हो जाती है, फाइनल कॉल किसका है, और यही से अंदर की कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे वीक होने लगती है। कंट्रोवर्सीज क्यों रिपीट होती है? एड्स वाला इश्यूज हो, डिलीवरी प्रेशर्स हो, लेबलिंग वाली बहस हो, एक पैटर्न बार बार दिखता है। और यहाँ मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, माइक्रो केस स्टडी खुद बोल रही है। प्रॉफिट स्ट्रांग है लेकिन कंट्रोवर्सीज के पीछे एक मेन वीकनेस है 42% वाला वीक इंटरनल प्लानिटरी अलाइनमेंट। इसका मतलब है वर्किंग स्टाइल मिसमैच। एक तरफ इमोशन और पीपल ड्रिवन सोच, दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट सिस्टम ड्रिवन सोच, और जब ये दोनों अलाइन नहीं होते तो कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए भी कल्चर में फ्रिक्शन आ ही जाता है। प्रेशर वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, स्पीड वर्सेस सेफ्टी, ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी और मैसेजिंग की छोटी सी गलती भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। और कन्फ्यूजन बहुत सिंपल है, प्रॉफिट स्ट्रांग है, डिसीजन कंट्रोल नेचुरल है, इंटरनल बैलेंस वीक है, इसीलिए कंपनी ग्रो करती रहती है लेकिन अंदर कुछ चीज़ें सेटल नहीं होती और वही गैप्स बाहर नॉइज बनकर दिखती है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप भी अपने बिजनेस के माइक्रो पॉइंट्स नोटिस करके रियल सॉल्यूशन चाहते हो जो सिंपल हो, क्लियर हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जा सके, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी होगी। पहली, मैं अभी आगे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ और दूसरी लास्ट में मैं आपको केस स्टडी वाला सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दोनों फॉलो करके आपको अनस्टॉपेबल ग्रोथ मिल सकती है। तो पहले एक बात दीपेंद्र गोयल के हिसाब से समझ लेते हैं, उनके अपने वर्ड्स आखिर में हमें क्या सिखाते हैं। दीपेंद्र गोयल से जब पूछा गया व्हाट्स योर मैसेज टू अ हंग्री यंग इंडिया, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, I come from a very small town in Punjab. So I think the only message is no matter where you're born, no matter what background you come from, you can actually make it. ऊपर से ये बस एक नॉर्मल मोटिवेशनल लाइन लगती है लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। वो ये कह रहे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, घर छोटा था या बड़ा, फैमिली रिच है या मिडिल क्लास, ये सब आपकी फाइनल कहानी डिसाइड नहीं करती। अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो। इंडिया जैसे देश में जहाँ हर गली में टैलेंट है और हर घर में स्ट्रगल है, वहाँ सबसे बड़ा फ़र्क ये करता है कि आप रोज़ छोटे छोटे डिसीजन कैसे लेते हैं और दूसरों के लिए डिसीजन कितना आसान बनाते हो। यही से जोमेटो की कहानी शुरू होती है। पहले खाना ऑर्डर करने में ही हाफ एनर्जी चली जाती थी। क्या खाना है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, खुलेगा या नहीं, टाइम पर आएगा या नहीं, टेस्ट कैसा होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे क्या, ये सब सोचते सोचते आदमी कई बार प्लान ही छोड़ देता था। जोमेटो ने क्या किया, बस इतनी सी चीज़ आसान कर दी। तुम्हें मत सोचो कि कहाँ से खाना है, हम तुम्हें ऑप्शन, फोटोज़, रेटिंग, रिव्यूज़, डिलीवरी टाइम पर सब दिखा देंगे, तुम बस टैप करो। यानी उसने इंसान के दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दिया, लोगों के लिए डिसीजन आसान हो गया और देखते देखते जोमेटो लोगों की आदत बन गया। आज का एक सीधा सा सॉल्यूशन आपके लिए, कस्टमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन में मत उलझाइए, उसके सामने एक साफ बेस्ट चॉइस रखिए, कम सोचना, ज़्यादा बार वापस आना। अब इसे कुछ आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ज़रा नेटफ्लिक्स को देखिए। नेटफ्लिक्स आपसे ये नहीं पूछता आप क्या देखना चाहते, वो पहले ही स्क्रीन पर दिखा देता है टॉप पिक्स और बिकॉज यू वॉच। मतलब कंटेंट बहुत है लेकिन डिसीजन आपके लिए आसान बना दिया गया है। तो क्या होता है ना, कस्टमर ज़्यादा सोचता नहीं, सीधे देखना शुरू कर देता है और यही पैटर्न आगे हर बड़ी कंपनी रिपीट करती है। अब प्रीमियम ब्रांड्स का गेम देखिए। एप्पल
50 मॉडल्स दिखाकर कंफ्यूज नहीं करता। इनका मैसेज कस्टमर के लिए बहुत बहुत क्लियर होता है। ये है हमारा मेन फ़ोन, ये है हमारा फ्लैगशिप, यानी ब्रांड कस्टमर के सामने क्लैरिटी रख देता है। तो आपने नोटिस किया होगा, बड़ी कंपनीज ऑप्शन कम नहीं करती, वो कस्टमर के लिए बेस पहले से ही तय करके रखती है। और यही से हैबिट बननी शुरू होती है, क्योंकि कस्टमर को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल ये है, आप अपने बिजनेस में ये बैलेंस स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? पहला स्टेप, बेस्ट चॉइस देकर, यानी कस्टमर को कंफ्यूज किए बिना उसको एक क्लियर डायरेक्शन देना, ताकि वो समझ जाए मेरे लिए सही क्या है। और जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो कस्टमर बार बार वापस आता है। अब अगर आप चाहते हो कि ये पूरा सिस्टम नेचुरल तरीके से आपके बिजनेस में भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सेट हो जाए, तो इसका सीधा आंसर है setupmastery.com। setupmastery.com को एक बार ओपन करके देखना, वहाँ आपको साफ समझ में आएगा कि ओवरऑल ग्रोथ रोड मैप होता कैसे, एक बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्टेबल, स्केलेबल और सिस्टमैटिक कैसे बनाया जाता है, और कस्टमर को चॉइस ओवरलोड से बचाकर उसकी हैबिट कैसे बिल्ड की जाती है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, इम्प्रूव योर बिजनेस एंड योर लाइफ स्टेप बाय स्टेप। और ऐसे ही डीप बट सिंपल ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।